अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घर में खुशबाश होंगे माशाल्लाह से। जैसे कि सब एस्मा आर्टिस्ट को, जितने भी मेरे देखने वाले प्यारे व्यूवर्स हैं, उन सबको पता होगा कि कल से पाकिस्तान में और जितनी भी मतलब कि हैं दुनिया में बारिशें हो रही हैं और यू पीपल कैन सी टेक्सचर्स। तो यार अच्छे खासे गीले हुए पड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्योंकि आज भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और कल भी, आज बल्कि कल से भी ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ हम लोगों ने ज़रा वो इतनी प्यारी शेप्स बनाई थी फिज़ा ने, कितनी बड़ी शेप बर्बाद हो गई है और इतनी ज़्यादा ठंड वापस आ गई है। ये देखें ज़रा, ये सारे टेक्सचरों का बन क्या गया है। मुझे वैसे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लिटरली, लेकिन आई नो कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है आज, तो ख़ास तौर पे बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो ये आप लोगों को मेरी वर्क प्लेस के हालात नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह से ऐसे लग रहा है तो कोई तूफ़ान बरपा हुआ है। सारा दिन तेज़ हवाएं चलती रही हैं, तो मतलब इस वजह से देखिए क्या हाल हो गया मेरी वर्क प्लेस का। मैं जो हूँ आज व्लॉग रिकॉर्ड करी हूँ अपने फोहड़ और पटीचर मोबाइल से। इसका जो कैमरे का रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ही मंदा है, बुरा है और हल्का है, तो दैट इज़ वाई जो पिक्सल्स जो है वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। बट यू पीपल कैन सी कि किस तरह जो है वो टेक्सचर्स बुरी तरह गीले हैं और पानी प्रॉपर खड़ा हुआ है छत पर। मतलब कि आज काफ़ी ज़्यादा बारिश आई है। आई थिंक सो कल तो मौसम साफ़ है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि 2 दिन की ही बारिश थी, उसके बाद जो है वो धूप ही है और देन अगेन नेक्स्ट वीक पे फ्राइडे को की बारिश है। लेकिन अगर अब कल अच्छी खासी धूप निकलती है, लेट्स सपोज काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म की धूप जो असली धूप होती है, फिर ही जो है वो 2 धूपों में ये टेक्सचर्स ड्राई होंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये अच्छे खासे टेक्सचर्स गीले हो गए हैं और वो जो है वो ये स्टिक हुए हैं फ्लोर के साथ। अब इंशाल्लाह ताला अगर कल धूप, मैंने कहा मेरे व्यूवर्स कह रहे होंगे इजी कह रही थी कल से नई वीडियोस आएंगी और कल इजी ने वीडियो ही नहीं डाली, इजी ने व्लॉग भी नहीं डाला। हुआ ये कि पता नहीं क्या मसला है। अगर कोई स्मार्टिस्ट मुझे देख रही हैं तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। मैंने मिनी से कल का कहा हुआ है कि मुझे इसका सलूशन बताओ या ख़ुद बताओ या किसी से पूछ के बताओ। मिनी हाले तक जवाब ही नहीं आया। मिनी पता नहीं किधर मसरूफ़ है। दरअसल फिर वही बात कि उसकी जो छोटी सी बच्ची है वो उसको कुछ भी नहीं करने देती, वो बहुत ज़्यादा रोनी सूरत है। रोनी सूरत मीन्स डैट कि वो अपनी मम्मा के सिवा किसी से भी चुप नहीं होती। दैट्स वाई बेचारी मिनी को टाइम ही नहीं मिलता जवाब देने का। तो हाँ, मुझे मसला ये है यार कि एड्स नहीं लग रहे। आप लोगों को पता है जितने भी इसमें आर्टिस्ट ब्लॉगर्स वट जो भी है, आपको पता है कि जो एड्स होते हैं वो गूगल पे जाके लगते हैं वाईटी स्टूडियो को कुछ कर कुरा के। वो मतलब किस तरह जो डेफिनेटली जो हैं यूट्यूबर्स हैं उनको पता होगा कैसे लगते हैं एड्स। तो यार प्लीज़ आप लोगों का अल्लाह भला करे, अगर आप में से किसी को कोई नोहा है कि कोई मैसेज चेंज वगैरह है तो प्लीज़ यार मुझे बता दें, आप लोगों का बड़ा भला होगा। थैंक यू सो मच। जो भी बताएगा उसको मैं एडवांस में थैंक्स कह देती हूँ, क्योंकि कल मैंने इतनी मज़े की वीडियोज़ जो है वो एडिट वगैरह की हुई थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो है वो मेरी एडिट वीडियोज़ जो है वो रह गई हैं। चलें खैर कोई बात नहीं। मिनी ने मुझे कहा था कि डेफिनेटली अगर एड्स ही नहीं लगने थे तो वीडियो अपलोड करके मैंने क्या करनी थी। तो ये रीज़न थी कि कल वीडियो नहीं आई और दूसरा ये भी रीज़न थी कि माशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। डेफिनेटली कल से पहले ही थी, यू पीपल नो, और कल से जो माशाल्लाह वैसे मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वाकई जो है वो इतनी मज़ेदार बारिश आएगी और इतना अच्छा मौसम हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा नॉर्मल इतना एनर्जेटिक व्लॉग होता नहीं है, लेकिन आज मेरा एनर्जेटिक व्लॉग है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इतनी ठंड आ गई है यार, मतलब इतनी गर्मी थी। आप लोगों को पता ही होगा यार, जो भी पाकिस्तान में, इंडिया में और नेबर्स कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, वहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी आ गई थी, पसीनों वाली गर्मी आ गई थी। लेकिन कल और आज इतनी ज़्यादा लेवल की बारिश पड़ी है। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा हो रहा है कि ये सारी दीवारें भी अच्छी तरह से गीली हैं। ये देखिए, हालांकि काफ़ी अब तो दिन हो गया बारिश रुकी हुई को, लेकिन आज ये है कि बारिश पड़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या बात कर रही थी मैं भूल गई हूँ यार, मैं क्या बात कर रही थी फल्ला यार। मेरे साथ ना मेमोरी लॉस का इशू बहुत सवेर किस्म का है, मुझे बात करते करते यार भूल जाता है कि मैं क्या हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि लोग कह रहे होंगे इसी ने वीडियो नहीं डाली, लेकिन फिर मैंने कहा कि ओ यार दैट्स वाई लोगों को पता होगा कि भाई बारिश आ गई है। और मैंने पुरानी भी इसलिए ही नहीं डाली क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि ये एड्स का मसला चल रहा है यार। अगर प्लीज़ किसी को पता है, किसी भी यूट्यूबर को, तो प्लीज़ वो मुझे बता दे। अल्लाह ताला आपका भला करे।
अब देखो क्या बनता है। अब गर्मियों में यार यही रोले होते हैं, सर्दियों में रोले होते हैं धुंधों के कि भाई धुंध पड़ गई, जो है वो ड्राई नहीं हुए, दिस एंड दैट। और गर्मियों में हो जाता है जी के बारिश आ जाती है। और अल्लाह का शुक्र है वैसे बड़ी कमाल की बारिश पड़ी है। अल्लाह ताला हर किसी को जो है वो बुरी आफत से बचाए और हर किसी के लिए बारिश जो है वो रहमत की ही हो, किसी के लिए भी जहमत ना बने। अल्लाह ताला की रहमत होती है बारिश। वो हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो कुछ लोगों के लिए जहमत बन जाती है लोगों की वजह से। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट द बारिश की बातें। और आप लोग बताएं आप लोगों की तरफ कैसी बारिशें हुई हैं नहीं हुई हैं, कितनी हुई हैं। और मैं ज़रूर आज चेक करूँगी किस किस ASMR आर्टिस्ट ने जो है वो ब्लॉग डाला हुआ है रेनिंग पे। कल भी मैंने डालना था लेकिन आई मैंशनड अर्लियर मुझे बहुत देर से ख्याल आया कि उफ यार व्लॉग ही बना लेती, चलो वीडियो तो नहीं बननी, बारिश आ गई है, टेक्सचर्स गीले हो गए हैं। लेकिन बस क्या करूँ, मुझे याद ही तब आया जब अंधेरा हो गया था। तो मैंने कहा चलो यार आज तो जाना ही जाना है ना व्लॉग बनाने। तो यार मैंने आप लोगों को अपना वर्क प्लेस का टूर करा दिया। चंगी पली बारिश हुई है, ये देखिए ज़रा मैं अब क्लोजअप आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे टेक्सचर अच्छे खासे गीले हो गए हैं। अभी 2-3 दिन जो खास किस्म की धूप लगेगी तो ये ड्राई होंगे। और आगे मैंने शादी पे जाना था तो यार भाई ये मेरे साथ हुई है। डेफिनेटली सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, जितनी भी ASMR आर्टिस्ट हैं दे पीपल नो कि हर जगह जो है वो ये ही हालात हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अच्छा हो गया है। इस तरह के तो जो है वो उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है ना, तो अल्लाह ताला का शुक्र है हर हाल में। और बाकी मैंने कहा था मिनी के व्लॉग्स आएंगे, येस इंशाल्लाह ताला। अब कब आएंगे ये मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकती, आने को कल, क्योंकि उसने अब रहने आना है तो मे भी वो कल ही आ जाए, ठीक है, मे भी वो परसों आए, लेकिन उसने आना है आज कल में ही आए। आई एम ऑल्सो मिसिंग हर यार, मेरी तो बहन है। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं और मिनी मिल के व्लॉग भी बनाएंगे और जैसे ही ये टेक्सचर्स ड्राई होंगे तो इनकी वीडियोस भी आएंगी। बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वेदर सिचुएशन, क्योंकि स्टिल तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये अच्छे खासे गीले टेक्सचर्स हैं। और डेफिनेटली अगर कल भी धूप निकलती है तो एटलीस्ट कल और परसों की लेवल की धूप, जो असली धूप होती है तपिश वाली, वो निकलेगी तो ये ड्राई होंगे 2 में, वो भी 2 में। और अगर थोड़ी बहुत ही धूप निकली तो फिर तो यार 2 दिन में नहीं ड्राई होंगे। बाकी लेट्स सी व्हाट पीपल कैन डू। एंड और आप लोग सुनाएं, ईद गुजार ली है जी, सबकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। ईद की आज संडे था, लास्ट छुट्टी थी। मेरी तो खैर यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है, मैं तो घर में ही होती हूँ। आई एम ट्राइंग फॉर द जॉब। और आप लोग मुझे लगता है मेरे लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरी कहीं पे भी जॉब नहीं हुई है और ना ही कोई मुझे जो है वो अभी तो कोई ऐसी जो है वो ग्रीन फ्लैग नज़र आया है कि जी अब हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला हो ही जाएगी इंशाल्लाह ताला। कीप ट्राइंग एंड ट्रस्ट, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। आप प्लीज़ थोड़ी सी दुआ कर दिया करें मेरे लिए, अल्लाह ताला आप लोगों का भला करे। और वेरी सैड डे फॉर द पीपल जो भी इंसान, जो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो आज आखिरी छुट्टी है। तो दे पीपल आर सो सैड। आई नो मेरी छोटी बहनें भी बहुत दुखी हैं कि आज आखिरी छुट्टी है, आज आखिरी छुट्टी है, कल से फिर कॉलेज जाना है, कल से फिर यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने भी यूनिवर्सिटी जाना है, या कल जाऊँगी या परसों जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी चाहिए एमफिल की ट्रांसक्रिप्ट जो अभी आ गई होगी या आने वाली होगी। आप लोगों को पता है जो पीपल्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, MS किया, वट एवर कोई भी डिग्री ली है, तो दे पीपल नो उन्हें क्लियरेंस करवानी पड़ती है। और क्लियरेंस के बाद जाके कहीं पे उन्हें जो है वो मिलती है ट्रांसक्रिप्ट जो वो डिटेल्ड मार्कशीट होती है, जो आपकी हर सेमेस्टर की होती है। आई नो मेरी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग भी होंगे, तो दे पीपल ऑलरेडी नो कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्ट, व्हाट इज़ क्लियरेंस एंड दिस एंड दैट। तो पहले तो मैं रमज़ान की वजह से नहीं गई थी कि यार क्लियरेंस करवाना जब बड़ा ही कोई जब का काम है, सारा दिन बंदा जलील हो जाता है। 5 बंदों के साइन लेने होते हैं, उसमें आई थिंक 5 या 6, और उन 6 का साइन लेने के लिए बड़ी कोई मौजाना बात होगी अगर एक दिन में सबके साइन मिल जाएं, जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई एक बंदा जब या तो छुट्टी पे गया होता है, या फिर वो बिज़ी होता है, या फिर हम लेट पहुंचते हैं वहाँ पे। तो यार ये बड़ा ही कोई मतलब के मसला है। इसलिए फिर मैंने कहा था कि रोज़े में नहीं जाना यार, रोज़े में, क्योंकि एडमिन ऑफिस किसी नुक्कर होता है, दूसरा ऑफिस किसी नुक्कर में है, एडमिशन ऑफिस किसी ऑफिस में नुक्कर में है, तो वो यार बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो दैट्स वाई मैंने प्रेफर ही नहीं किया भाई। मैंने कहा रोज़े में नहीं जाना, कोई दवा, और इतनी गर्मी है यू नो। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह जैसे ही रमज़ान मुबारक ख़त्म होगा, ईद गुजरेगी, तो हम सुकून से जाके सारा दिन चाहे लग जाए, फिर कोई टेंशन नहीं है, बंदा खा पी लेता है दोस्तों के साथ, कोई हल्ला गुल्ला कर लेता है यार, फिर तो टाइम गुजर ही जाता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं जो हूँ वो अपनी दोस्तों से मैंने कहा था कि पूछूंगी वो कब जाएंगे। आप लोग कहेंगे इसी बातें करते करते कहाँ निकल गई है। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट माई अपडेट। और इसी की देखो, मैं अल्लाह की कसम ऐसी हूँ, या तो मैं बोलती नहीं, या तो मैं चुप ही नहीं करती। मैं थोड़ी सी जो है वो ना अनोखा ही पीस हूँ, या तो मैं बहुत बोलती हूँ चुप्पी नहीं करती, या फिर मैं बोलती ही नहीं हूँ। कोई मैनू जिन्ना मर्जी कह ले कि इज़ा बोल ले, इजी बोल ले, इजी बोल ले,
तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। तो या इसलिए मैंने अपनी दोस्तों से पूछना है कि भाई जाके कल ट्रांसक्रिप्ट ले आते हैं, क्लियरेंस करा के, क्लियरेंस कराएंगे तो ट्रांसक्रिप्ट मिलनी है, अदरवाइज़ नहीं मिलनी, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। और क्लियरेंस के लिए आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अपने सारे फ़ी वाउचर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि MS जब वो 4 सेमेस्टर्स होते हैं तो 4 फ़ी वाउचर्स चाहिए होंगे, आपको थीसिस की वैल्यूएशन की फ़ीस चाहिए होगी, आप लोगों को जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं आपकी क्लियरेंस के लिए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सारे संभाल के रखे हुए हैं, और मैंने वो कुछ दिन पहले रमज़ानुल मुबारक में सारे ढूंढ के मैं इधर उधर चीज़ें मैसी हुई होती हैं तो मैं निकाल के अपनी फ़ाइल में रख लिए थे। अब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आई हैव टू पिक अप माई वाउचर्स एंड देन वेंट फॉर द यूनिवर्सिटी। और फिर मुझे सारा दिन जलील होना पड़ेगा बंदे बंदे के साइन लेने के लिए, लाइब्रेरियन के साइन, हॉस्टल वाले के साइन, एडमिन के साइन, HOD के साइन, क्लर्क के साइन, और दिस सबके साइन। और उसके बाद जाके पता नहीं कोई पैसा शैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। आई थिंक सो नहीं देना पड़ता, डिग्री के लिए देना पड़ता है, ट्रांसक्रिप्ट के लिए जस्ट आपको क्लियरेंस रिक्वायर्ड होती है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं कल जाऊंगी या फिर परसों जाऊंगी, कल या परसों दोनों में से एक दिन लास्ट भी जाऊंगी, क्योंकि उसकी बाद मेरे पास सिर्फ एक दिन होगा और वो होगा वेडनेसडे का। थर्सडे को आई एम गोइंग फॉर अटेंडिंग अ मैरिज ऑफ माई कज़न ब्रदर, मेरे मामू की बेटी की शादी है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। तो या 4 डेज़ मेरे वहाँ में लग जाएंगे तो फिर तब तो मैं जा नहीं सकती हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गुड न्यूज़ कि मेरी बहुत अच्छी जॉब हो गई है। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ मेरी दुआ करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। डोंट वरी, जॉब हो जाएगी तो चैनल नहीं छोड़ूंगी, इंशाल्लाह किसी ना किसी तरह मैनेज करूँगी। हाँ, शादी के बाद छोड़ दूँगी, क्योंकि शादी करके मैंने रुखसत हो जाना है यहाँ से कहीं और। तो फिर यार मैं ससुराल में तो नहीं ना ये स्मार्टिस्ट का काम करूँगी, मैं तो ज़ाहिर है ससुराल के में जब मेरी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह तो मैं जो वो जॉब ज़रूर करूँगी। लेकिन स्मार्टिस्ट का जो है वो कुछ और जुगाड़ लगाएंगे, कुछ और जो है इसका कोई अल्टरनेटिव सोचेंगे, कोई बंदा ढूंढेंगे, बंदी ढूंढेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन नाउ आई एम ट्राइंग फॉर माई जॉब, प्लीज़ कीप प्रेयर्स फॉर मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही। आप लोगों को पता है फ़र्स्ट जॉब लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। वाई सबसे बड़ी रीज़न इसकी ये है कि इवन दो एक सरकार वो जो होता है ना स्वीपर की भी अगर हमें पता है वैकेंसी आती है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ का आई हैव नो नॉलेज। पाकिस्तान में तो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे आइडिया है। यहाँ पे अगर आपको स्वीपर की जॉब के लिए भी अप्लाई करना है तो यू हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड, आपको एक्सपीरियंस होगा तो दे कैन प्रेफर यू, अदरवाइज दे कांट, दे इवन कैन नॉट ओपन योर CV एंड कैन नॉट हायर यू फॉर द जॉब। तो या फर्स्ट जॉब लेना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यू पीपल आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। दिस इज़ द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन माई जॉब कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। डेफिनेटली यार अभी तो पढ़ के हटी हूँ, एक्सपीरियंस कहाँ से होना था भाई, कोई जॉब पे रखेगा तो एक्सपीरियंस होगा ना। दिस इज़ द मेन इशू जो पाकिस्तानी अवाम की भेजे में नहीं पड़ता। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई मिल जाएगी। पहली जॉब आई नो थोड़ी सी छोटी लेवल पे होती है, तो थोड़ा पे करते हैं, थोड़ा स्किल छोटा होता है डेफिनेटली, बिकॉज यू आर फ्रेशर, चाहे आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 18 years graduated, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर एवरी जॉब, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू win a job, ठीक है। बट आई नीड योर प्रेयर्स, आई नीड योर गुड विशेज़, आई नीड योर मोटिवेशन, एंड दैट्स इट। देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज व्हेन आई गॉट माई जॉब, व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एक्चुअली। तो या पहले भी बहुत से काम किए हैं, कर रही हूँ, करती ही रहती हूँ, मैं कभी वेली नहीं बैठती, ये मेरी तारीफ़ है, कभी भी वेली नहीं बैठती। टिल अनलेस आई थिंक आई वाज इन द मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक में जब आप होते हो तो आप होते हो 16 साल के होते हो, आई थिंक तो या 15-16 साल के आप होते हो मैट्रिक में, 15 साल की होंगी मैं मैट्रिक में, मेरा तो ख्याल है। तो फिर तब भी मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी, फॉर जस्ट द सेक ऑफ पॉकेट मनी एंड टू बेयर माई ओन एक्सपेंसेस, एंड देन ग्रेजुअली आई कैन डू मैनी थिंग्स। यार बहुत काम किए हैं, कर करके बहुत काम छोड़े हैं, किसी से अच्छा भी कमाया है, किसी से बहुत कम भी कमाया और किसी से नहीं भी कमाया। तो दिस इज़ ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर द जॉब, यानी कि मेरी आउटसाइड पहली जॉब होगी। बाकी मैंने जितने भी काम किए हैं घर में किए हैं, एज अ ट्यूशन या फिर एज अ रिमोटली मैंने काम किए हैं, कर रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। और थैंक यू सो मच for remembering me in your prayers, for watching my vlog, for watching my videos. Please remember me in your prayers guys. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला जैसे ही धूपें निकलना शुरू होंगी, अब आप लोगों को पता है ये बारिशें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला मज़ेदार किस्म की वीडियोस आएंगी। बस आप लोग मेरे लिए प्लीज़ दुआ किया करें, और थैंक यू सो मच। अच्छे से कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट, क्योंकि कल वीडियो तो नहीं आएगी डेफिनेटली, अभी
शेप्स काफ़ी ज़्यादा गिरी हैं, बट आई थिंक सो आई कैन नॉट प्रॉमिस विद यू गाइज़, बट आई विल ट्राई कि मैं जो हूँ वो व्लॉग कल भी ज़रूर बनाऊँ। तो यू पीपल प्लीज़ सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन कि किस टॉपिक पे कल जो है वो व्लॉग आए, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प हो जाती है यार। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।